गौरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीसी हिंदी पर। हमने इस पूरे वॉर के टाइम में काफी चीजें बात की, पर आपकी एक प्रोडिक्शन जो थी वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे रेलेवेंट दिखाई दे रही है और इस टाइम पे करंट इशू बन चुकी है। एलपीजी गैसेस का जो प्राइस रेट हाइक पर गया इस टाइम पर, ₹5 एक्स्ट्रा। ये बहुत बड़ा अमाउंट, अगर आप होलसम वे में देखेंगे तो। इसके ऊपर विपक्षी दल के नेताओं ने इतनी तरीकों की बातें और बयानबाजी कर दी है। राहुल गांधी कह रहे हैं, आपके एमपी संजय सिंह बोल रहे थे, ये सब लोग इतनी चीजें बोल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से अब ये जो वॉर चल रही है, जिसमें जिसका कोई दूर दूर तक मुझे खात्मा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी फिर से ट्रंप ने और यूएस और इसराइल दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर बहुत ही तगड़े अटैक्स करना शुरू कर दिए हैं। स्कूल्स तक को छोड़ा नहीं जा रहा है इस टाइम पर। ईरान की बहुत बुरी हालत हो रही है। तो इस पे इंडिया के एलपीजी गैसेस पे और कितना ज्यादा इफेक्ट आने वाला है? शिवी, पहली बात तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आज मुझे बिल्कुल ज्योतिषी वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि मैंने प्रिडिक्ट जो जो किया था हाँ। वो बिल्कुल सच हो रहा है। पहली बात, एलपीजी प्राइसेस ऊपर गए हैं, हम पे इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इस चीज पे क्लैरिटी देनी पड़ी। सेकंड, जो मैंने कहा था कि सलमान खुर्शीद को रिंग में कूदना चाहिए, उनका आज ही सुबह ट्वीट आया है, उन्होंने ऑपेड लिखा है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। जो इश्यूज पे एग्जैक्टली। बीजेपी जीती थी 2014 में, अब समय आ गया है कि अगर कांग्रेस को 2029 कैप्चर करना है तो अभी से वो हवा उनको गर्म करनी होगी। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की। आप हमारे रेट्स कह रहे हैं कि बड़े हैं, वहां पर वर्क फ्रॉम होम लागू हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। वहां पर स्कूल ट्रांसपोर्ट से लेके वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं ईरान के क्रूड ऑयल के इफेक्ट पे। ट्रंप ने ईरान को बोल दिया है कि हम वॉर के खात्मे पे आ गए हैं। ये वही वाली बात है कि आप मैंने आपको थप्पड़ मारा, बोला अब बस मत मारना, मैंने अब ये हिसाब बराबर हो गया है। बट ईरान के लिए हिसाब बराबर नहीं हुआ है अभी भी। आप ये ध्यान रखिए एग्जैक्टली। कि मुज्तबा खमेनी ने ना सिर्फ अपना बाप गवाया है, अपनी माँ, अपना बच्चा, अपनी बीवी, वो अकेले बचे हैं और वो घायल है इस पॉइंट पे। तो ईरान अटैक करेगा। यूएस के बोलने पर वो स्टॉप गैप नहीं लगाएगा जब तक कि एक फेवरेबल मीडिएशन नहीं होगी, क्योंकि यूएस बहुत पीछे पड़ा हुआ है न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ईरान के। ईरान ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज वेलफेयर के लिए है, वॉरफेयर के लिए नहीं है। लेकिन यूएस को एग्जैक्टली। आदत है इंटरफेरेंस की। यूएस अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। पहले कहता कि हमें वाइब आ गई थी कि लड़ाई होने वाली है, अब वो कह रहा है कि इसराइल खत्म हो जाता, मिडिल ईस्ट की पावर बन जाता ईरान। एंड जैसा कल हम डिस्कस कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट को, एक तरीके से मिडिल ईस्ट ने ईरान को ढाल बनाकर इसराइल का सामना किया था एग्जैक्टली। पैलेस्टीन गाजा के सिनारियो में, अब अबैंडन कर दिया है क्योंकि यूएस रिंग में उतर आया है। यूएस के ज्यादा अलाइज है सऊदी और यूएई। हमने वो मई की जो ट्रंप की ट्रिप थी उसी में देख लिया था। तो जाहिर सी बात ये है कि इस वॉर का इफेक्ट मैं डे वन से कह रही थी कि कॉमन मैन पर पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े लीडर्स पे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम जैसे कॉमन लोगों पे इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। हमें इसके लिए ब्रेस करना पड़ेगा। अभी से ही बैंगलोर, चेन्नई, साउथ के जो रीजन है उनके रेस्टोरेंट्स के रेट्स महंगे हो रहे हैं, उनकी एलपीजी सप्लाईज इफेक्ट हो रही हैं, नॉर्मल आदमी के खाने पीने पे लाले पड़ने वाले हैं। इसीलिए मैंने सबसे शुरू के वीडियो में जब हमने वॉर की बात शुरू की थी, स्टॉक पाइलिंग की नसीहत अपने सारे व्यूअर्स को दी थी। मैं आज भी कह रही हूँ कि जैसे कोविड के टाइम में आपने चावल, दाल, राशन, तेल, सब कुछ, पाइप गैस, ये सब इकट्ठा कर लिया था, प्लीज ऐसा कर लीजिए, क्योंकि नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है। मतलब आप जो कह रही थी, आपकी प्रिडिक्शन एक तरीके से सही साबित तो होती जा रही है गौरी, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। और इस टाइम पे एलपीजी गैसेस जो इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, वो बहुत बड़ा इशू है। सो मुझे बेसिकली ये चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि एलपीजी गैसेस सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस टाइम पर जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोज के एरिया में जो स्ट्रिक्टनेस हो रही है, प्लस ईरान जिस तरीके से घायल है, घायल शेर कुछ भी करने की कोशिश करता है, और ईरान इस टाइम पे हर वो कोशिश करेगा कि वो सबको डिवास्टेट कर दे, क्योंकि उसने अपनों को खो दिया है, अपने घर वालों को भी खो दिया, और उसके जो एलाइज थे मिडिल ईस्ट में वो भी जा चुके हैं अब। लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर एक इंडियन ऑडियंस के हिसाब से आ रहा है, हमारा स्पेसिफिक जो कॉर्नर इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वो ये है कि इस पूरी चीज से गवर्नमेंट निकल कैसे सकती है बाहर। मतलब वॉर तो खत्म नहीं होने वाली है, पर कौन सी रेलिवेंट स्टेप है जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए ताकि हम थोड़ी बेटर सिचुएशन में आए?
शिवी वॉर खत्म होगी, देखिए वॉर खत्म होना ईयू, यूएस, पर इतने इजराइल जल्दी नहीं सबके होगी। फेवर में है। हाँ, टाइम लगेगा उस चीज का, मैं कह सकती हूँ 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, सालों तो नहीं लगेंगे। यूक्रेन रशिया वाली हाल तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है इस वॉर की। जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो मुझे अभी शॉर्ट टर्म समझ आ रहा है, कि कनाडा के साथ हम लोग अपने संबंध बना सकते हैं क्योंकि उनके पास काफी पाइप्ड एनर्जी रिजर्व्स है। उसके अलावा हमें ऑल्टरनेट एनर्जी रिजर्व्स देखने होंगे। अपने देश में हम कैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी देशों से हम कैसे अपने संबंध बढ़ा सकते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब देशों से हम लोग कैसे तेल खरीद सकते हैं। वेनेजुएलन ऑयल की खपत मुझे पता है कि मुश्किल है, लेकिन यूएस को उसके लिए कुछ करना होगा क्योंकि देखिए यूएस ने ही ये बला सब पर डाली है। और यूएस अगर पूरी दुनिया का चाचा बनता फिरता है तो फिर उनका भी कर्तव्य है कि वो घर का मुखिया बन के इस बड़ी सी गैस पाइपलाइन इशू को खत्म करे, बिकॉज अब ये बात लोगों की चूलों तक पहुंच चुकी है। और देखिए कॉमन मैन तब इफेक्ट नहीं होता जब एप्स्टीन फाइल्स बाहर निकलते हैं, तब इफेक्ट नहीं होता जब बहुत ज्यादा कम्युनल बातें, मतलब एक अब ऊपरी ऊपरी लेवल पे होती है, जब तक चीजें जमीनी नहीं हो जाती, जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना या गैस के एग्जैक्टली, डे प्राइसेस टू बढ़ना। डेली लाइफ में जब तक आपको कुछ नहीं होता है। आपको 2014 या फिर उससे पहले की गवर्नमेंट में याद होगा, जब यूपीए की सरकार थी, स्मृति ईरानी एलपीजी सिलेंडर पकड़ के बैठी थी धरने पर। आज की डेट में हमें वैसे ही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये रेट्स जो है ये आपके और मेरी जिंदगी में, हम टैक्स पेयर्स की जिंदगी में वैसे भी जीएसटी सीएसटी कितने कुछ हम लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, उसके बाद भी। अब ठीक है, सरकार ये कह सकती है कि ये ग्लोबल वॉरफेयर हमने नहीं क्रिएट किया, आई अंडरस्टैंड, बट सरकार को इसके लिए प्लानिंग तो करके रखनी पड़ती है। तो एज जियो पोलिटिकल एनालिस्ट हम ये समझ पा रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट्स क्या ढूंढ सकते हैं। बट उसके अलावा अभी ऑपोजिशन के लिए टाइम है कि अगर उनको रिवाइवल चाहिए, अगर उनको इस ऑटोक्रेसी से बाहर निकलना है, एक नई सत्ता की तरफ चलना है, तो उन्हें इसी इशू पर डंके की चोट करनी होगी, 3 साल तक करनी होगी, क्योंकि ये प्राइसेस आज ही नहीं आगे भी इफेक्ट करेंगे। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है कि आगे भी इफेक्ट करने वाले हैं, पर अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इंडिया का कितना लॉस होगा इस पूरी कंडीशन में, क्या आप इस पे थोड़ा ब्रीफ कर सकती है? देखिए लॉस सबको हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी एक कंटिजेंसी में आ गए हैं। श्रीलंका ने अपने स्कूल ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। स्कूल के बच्चों के जब ट्रांसपोर्ट पे बात आ रही है, इसका मतलब है कि एकदम समतल पर नीचे तक ये चीज टॉप टू बॉटम अप्रोच में पहुंच चुकी है। तो अगर हमारी ईटरी सफर कर रही हैं, तो रेवेन्यू, बिजनेस, एफएचएआई का आज ही मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी, जो फूड एंड होटल्स फेडरेशन ऑफ हाँ। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ऑफ इंडिया है, एफएचआरएआई, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि प्लीज क्लैरिफाई कीजिए कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स का आप क्या ऑल्टरनेट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें भी उस हिसाब से होटल्स को बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया में रेयर अर्थ्स भी है, इंडिया में कोल भी है, और इंडिया में टूरिज्म भी है। टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि रेस्टोरेंट्स और होटल्स पे इफेक्ट एग्जैक्टली। पड़ेगा एलएनजी का। तो हमें ये एलपीजी, एलएनजी, उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस को देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कैसे कर्ब करती है, वरना कुछ टाइम तक आपको और मुझे अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस फूड बिजनेसेस पे तो बहुत ज्यादा वास्ट असर आएगा, पर प्रॉब्लम ये भी है ना कि इंडिया के अंदर इतने, हमारे यहाँ फूड बिजनेसेस बहुत ज्यादा रन करते हैं। हर दो तीसरे घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक फूड स्टॉल के आसपास लगा ही होगा या कुछ भी लगा होगा। स्मॉल स्केल से लेके वाइड स्केल तक हर जगह पे फूड बिजनेसेस है। दिक्कत तो होने वाली है। प्रॉब्लम ये भी है कि हम जिस जीडीपी की तरफ जा रहे थे वो जीडीपी का रेट भी अब घट जाएगा अगर ऐसे ही वॉर आगे चलती रही तो। और स्पेसिफिकली ये भी बात है कि अभी जो हम हमारे साथ जो कमियां हो रही हैं इस पूरे एलपीजी की सिचुएशन के अंदर, वो हमें एक ग्रेटर लॉस की तरफ तो लेकर ही जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की इसमें चूक है, क्योंकि एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होगा, वॉर आगे जाएगी, खमीनी का बदला लेने खमीने की, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अगर समझ सकते हैं। इफ यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो और भी बहुत अच्छे रिसर्चर्स उनके हैं ये पास जो इंटेल चीज थी, पहले ही समझ सकते हैं। इंटेल एग्जैक्टली, थी उनको उनके पता पास, था। यूएई आया था, उन्होंने बट बताया, हाँ, एग्जैक्टली, न्यूज आर्टिकल्स में हम मतलब अपडेट्स जा रहे होंगे उनको, आई एम श्योर। तो गवर्नमेंट वाज नॉट इन द डार्क। गवर्नमेंट को तो पता ही था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे सिचुएशन पे कुछ नहीं करना इस टाइम पे
ऑपोजिशन को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगी क्योंकि गवर्नमेंट की गलती है। अब क्या है कि हम और आप तो फिर भी थोड़ा सस्टेन कर लेंगे, पर लोअर क्लास की इनकम के जो लोग होते हैं, जिनके लिए गैस के प्राइसेस ऑलमोस्ट, क्योंकि प्राइसेस तो हम सबके लिए सेम है, चाहे उनके लिए हो चाहे हमारे लिए हो, तो बिल्कुल। उनका सर्वाइवल अब और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पॉवर्टी और इन्फ्लेमेशन की भी टाइम आने वाली है, तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये सब चीजें चलती हैं। लास्ट में एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस आप इस वॉर के जोन में लोगों को क्या देना चाहती हैं, आप वो दे दीजिए, ताकि स्पेसिफिकली ये इस सिचुएशन से निकलने के लिए कॉमन इंसान क्या कर सकता है? शिवी देखिए, पहली बात तो मोदी पे लोगों को इतना भरोसा है कि 2014 में आपको याद होगा कि लोगों ने अपनी सब्सिडी वॉलंटरली छोड़ी थी एलपीजी पे। तो मुझे नहीं पता कि अब वो ये सब्सिडी दोबारा कैसे ले सकते हैं जो हाउस होल्ड्स के पास पाइप्ड गैस लाइन नहीं है। मेरे घर में पाइप्ड गैस है तो मेरा बिल उतना इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मेरी मेड सर्वेंट है, उसको अगर 800 900 1000 1200 का एक सिलेंडर खरीदना पड़े तो मैं तो उसको यही कहूंगी कि वो अभी से एटलीस्ट ब्लैक मार्केटिंग नहीं तो दो तीन तो इकट्ठे कर ही ले, क्योंकि उसके घर में 3 बच्चे भी हैं। मैं कॉमन जनता को यही एडवाइस करूंगी कि अभी आप गाड़ी, गैजेट्स, जो नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस है उनकी तरफ मत कीजिए। एक इमरजेंसी फंड बनाइए। बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ इमरजेंसी होती है, जॉब इमरजेंसी होती है, तो आप उसके लिए आपके पास एक 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उसके अलावा घर में राशन की पूरी मतलब भरपाई करके रखिए। आप ऐसे सब्जियां मत लीजिए जो खराब हो जाए, जो जैसे चावल खराब नहीं होता है, प्याज खराब नहीं होता है, आलू खराब नहीं होता है, ये सब आप स्टॉक पाइल कर सकते हैं। तेल वगैरह, ब्लैक मार्केट को मैं सपोर्ट नहीं करूंगी, बट अपनी रक्षा के लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आप 15 दिन का राशन मंगाते हैं तो 1 महीने का, 3 महीने का अपने घर वालों के लिए मंगा के रखिए। एक सेफ्टी नेट क्रिएट कीजिए। जितना जो बच्चे बाहर रहते हैं दिल्ली, नोएडा, इन सब में जॉब्स के लिए, वो अपने घर वापस जाने के बारे में सोचें या किसी को साथ बुला ले, क्योंकि ऐसे टाइम में टिपिकल सिचुएशन अभी आई नहीं है ना हमारे पास, अभी तो लाइक हम आ दूर है सकती है। हम। मैं देखिए, हाँ, मैं आ सकती है, बिल्कुल सेफ पर करने के लिए पॉसिबल। कर रही हूँ, क्योंकि मैं हाँ। अकेले रहती हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि कोविड जैसी सिचुएशन में अगर मैं अकेले होती तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती। तो अगर हम वैसी ही सिचुएशन देख रहे हैं तो मैं ये चाहूंगी कि लोग अपने एक ना एक परिवारजन या दोस्त जन के साथ रहें, कोई पेट पाल लें, जिससे कि उनको एक अकेलेपन का एहसास ना हो। और न्यूज से डिटैच करना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको ये सब बहुत स्ट्रेस कर रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, तो प्लीज एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को दिखाइए। कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। मैं खुद एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट करती हूँ जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है। क्योंकि मुझे ये सब न्यूज एनालाइज करनी पड़ती है, मुझे स्ट्रेस जोन में रहना पड़ता है। तो अपने आप को डिटैच करना सीखें और भगवान में विश्वास रखें, जिस भी हायर पावर में आप विश्वास रखते हैं। और सरकार को अकाउंटेबल ठहराइए। देखिए, आपने सरकार को वोट किया है, आप सरकार को टैक्स देते हैं। ट्विटर पे अपनी आवाज उठाइए, डिजिटल मीडिया को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी सच्ची आवाज ट्रेडिशनल मीडिया नहीं, डिजिटल मीडिया ही है। ओके, या वेरी राइटली सेड। थैंक यू सो मच गौरी, आई होप कि आप ऐसे प्रिडिक्ट करते रहे ताकि हम अपने यूजर्स को पहले ही बता सके कि क्या होने वाला है, ताकि उनके पास एटलीस्ट एक जानकारी रहे और फिर से वो मतलब प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एकाएक बोलेगी कि एक नेशनल अलर्ट आ गया ये सब कुछ, तो वो तो अपना प्रिपेयर कर नहीं पाएंगे। तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है हमारा यही काम है, टू इन्फॉर्म पीपल, टू अवेयर पीपल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अस ऑन दिस शो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।